क्या हाल है प्यारे बच्चों, कैसे हो। हम फिर से आ गए आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। बेटा आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में, है ना। लास्ट लेक्चर तक बेटा अपन ने डिस्कशन कर लिया था डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। मतलब हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया हुआ है ना बेटा। अब अपन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस की अपन ने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी, किस तरीके से क्या कंडीशन होती थी। तो याद है ना आपको, लास्ट क्लासेस में डायनोफ्लैजेलेट्स में 2 से 3 चीजें अपन ने स्ट्रॉन्ग तरीके से बताई थी। फूड स्टोरेज स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में स्टोर होता था। इनकी जो सेल वॉल होती थी, इनकी सेल वॉल बेटा सेल्यूलोजिक प्लेट की बनी हुई होती थी। इनमें कुछ में जैसे नॉक्टिल्यूका हो गया, केराटियम हो गया, इनमें अपने को पेलिकल की सेल वॉल मिलती थी, है ना। इन्हीं दोनों में सिंगैमी भी देखने को मिलती थी। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें अपन ने वहां पे डिस्कस कर दी थी। आज बेटा अब अपन डिस्कस करने वाले हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में, जिसमें अपन डाइटम्स और डेस्माइट्स की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे बेटा? डाइटम्स और डेस्माइट्स की आज अपन बातें करेंगे। देखते हैं इनकी क्या सेल्यूलर कैटेगरी होती है, किस तरह का इनमें सेल वॉल मिलता है। सेल वॉल अगर मिलता है तो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला मिलता है या नॉर्मल मिलता है ना बेटा। फिर इसके बाद अभी अपन देखेंगे इनका हैबिटेट कैसा है, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बेटा अपन बात करेंगे, ठीक है। क्या इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना। बहुत मजा आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएंगे, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का अपना टॉपिक डाइटम्स और डेस्माइट्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स की अपन बेटा बात करते हैं, जिनको की 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डाइटम्स और डेस्माइट्स में। अपन सबसे पहले बेटा डाइटम्स की बात करते हैं, ठीक। डाइटम्स की अगर अपन बात करते हैं तो डेफिनेटली प्रोटिस्टियंस हैं। तो 2-3 चीजें तो कॉमन होंगी, जैसे ही एक्वाटिक कंडीशन वाले होंगे, मॉइस्ट स्टेज में भी मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में भी, और फ्रेश और मराइन वाटर में तो ये डेफिनेटली मिलेंगे, है ना। यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक कंडीशन वाले होंगे, ठीक बेटा। देखते हैं इनका हैबिटेट अपने को मिला एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर और मराइन दोनों हो सकते हैं, और मॉइस्ट सेल में भी अपने को देखने को ये मिलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद अपन देखते हैं बेटा, ये फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये किसी भी तरह के सबस्ट्रेट से अटैच होकर के अपने को नहीं मिलेंगे, है ना। हमेशा ये फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में ही देखने को मिलते हैं। फ्री फ्लोटिंग ये होते हैं, और इसके अलावा अपन कह सकते हैं ये बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। इनको अपन फ्री फ्लोटिंग एंड बॉटम ड्वेलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है बेटा इसके पीछे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज सिक्रीशन एंड लाइट वेट लिपिड, है ना। इनमें क्या होता है बेटा, म्यूसिलेज का सिक्रीशन होता है, म्यूसिलेज इनकी बॉडी से रिलीज किया जाता है, और जो लिपिड होता है वो इनका लाइट वेट होता है। लिपिड कैसा होता है बेटा, इनका लाइट वेट होता है। म्यूसिलेज का सिक्रीशन होता है इनकी बॉडी से। ये तो बेसिक कारण होते हैं जिनके कारण से ये ऑर्गेनिज्म फ्री फ्लोट कर पाते हैं, फ्रीली फ्लोट कर पाते हैं। इसीलिए अपन इनको बॉटम ड्वेलर्स का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अपन ने देखा ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू म्यूसिलेज। अपन ने पहले बताया यहाँ पे जो म्यूसिलेज होगा, म्यूसिलेज यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। याद है अपन प्रोटिस्टियंस का लोकोमोशन देख रहे थे, तो अपने को ग्लाइडिंग मूवमेंट भी वहां पे देखने को मिला था, है ना। म्यूसिलेज प्रोपल्शन जिसको अपन कह रहे थे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, और वो म्यूसिलेज की हेल्प के कारण होता है, ठीक है बेटा। अगर अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखो क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर जगह पे डाइटम्स मिलेंगे, डेफिनेटली ये कैसे होंगे बेटा, ये प्लैंक्टोनिक स्टेज वाले होंगे ना। ये कैसे होंगे बेटा, ये प्लैंक्टोनिक स्टेज वाले होंगे। अब चूंकि बॉटम ड्वेलर्स हैं, बॉटम में अपने को मिल रहे हैं, मिलते ये बॉटम में है, बट फ्रीली फ्लोट करते हैं, कहीं भी ये स्टिक नहीं होते, है ना। तो ये डाइटम्स
जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं और उसके बाद इनकी जब डेथ होती है तो उसी अर्थ में या जिस पर्टिकुलर जगह पे ये प्रेजेंट थे वहां पे ये डिपॉजिट होते चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे ये डिपॉजिट होते चले जाते हैं। धीरे 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 करके इनकी जो 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 डेथ के कारण इनकी बॉडी का जो का जो डिपोजिशन है उस अर्थ पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस अर्थ को या अर्थ के उस पार्ट को, उस भाग को जहां पे डाइटम्स की डेड बॉडी मिलती है, अपन उसको बोलते हैं डाइटमेटियस अर्थ। क्या बोलते हैं बेटा? डाइटमेशियस अर्थ या डाइटमिक अर्थ। ठीक है, याद रखिएगा, डाइटमेशियस अर्थ हमेशा बेटा क्वेश्चन में आया हुआ है, कई बार आपके एमसीक्यू में आया हुआ है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, देखो तो क्या होता है डाइटमेशियस अर्थ में, क्या होता है डिपोजिशन ऑफ डाइटम्स एट द बॉटम आफ्टर डेथ। डिपोजिशन ऑफ द डाइटम्स एट द बॉटम आफ्टर डेथ, जहां पे मिल रहे हैं उस बॉटम में इनकी डेथ होने के बाद इनकी बॉडी का डिपोजिशन होता चला जाना। ठीक है, वैसे अर्थ को अपन क्या नाम देंगे बेटा? डाइटमेशियस अर्थ का अपन नाम देंगे। ठीक है, इनकी जो बेटा सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल बड़ी डिफरेंट तरह की होती है। देखो लास्ट में अपन ने क्या बात किया था, डायनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल किसकी होती थी? जनरली सेलुलोजिक प्लेट की होती थी। यहाँ पे बेटा जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की होती है। किसकी होती है बेटा? सिलिका की। यहाँ पे सिलिकॉइड प्लेट मिलते हैं, सिलिकॉइड प्लेट मिलते हैं, सिलिका की प्लेट मिलती है। और सबसे मजेदार बात यह है बेटा कि इनका स्ट्रक्चर पहचानना बहुत आसान है। अगर आपको डाइटम्स का सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखना हो ना, तो आप कुछ मत करो, सोप केस देखा है ना, अपन अपने घर के वॉशरूम में यूज करते हैं, सोप केस होता है ना। सोप केस में दो कवर होते हैं, एक लोअर पोर्शन जिसमें अपन सोप रखते हैं और एक उसका कवर, अपर कवर है ना, जो कि उसको पूरा कवर करके रखता है। और इतनी वो पूरा टॉप टू बॉटम उसको कवर करता है ताकि वाटर ड्रॉप ना जाए, सोप हमारा गलने ना पाए, सोप हमारा अननेसेसरी वेस्ट नहीं हो, खराब नहीं हो, है ना। हमारी जो सोप की टिकिया होती थी, है ना बेटा। ठीक उसी तरह से इसकी सेल वॉल का अरेंजमेंट होता है। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कुछ इस तरीके से इसकी सेल वॉल का अरेंजमेंट होता है कि इसकी सेल वॉल दो लेयर की बनी होती है। कितनी की बेटा? दो लेयर की बनी होती है, जिसमें लोअर लेयर को अपन बोलते हैं हाइपोथीका। क्या बोलते हैं? लोअर लेयर को। ऑब्वियसली बेटा लोअर पार्ट है, मतलब क्या होगा? हाइपो, है ना। लोअर लेयर को अपन बोलते हैं हाइपोथीका, जबकि जो इसकी अपर लेयर होती है, बेटा अपर लेयर को अपन बोलते हैं इपीथीका, है ना। अपर लेयर को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? इपीथीका। कुछ इस तरीके से इसकी सेल वॉल का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जो अपर लेयर है ये क्या हो जाएगी बेटा? इपीथीका। और ये जो लोअर लेयर है ये क्या हो जाएगी बेटा? हाइपोथीका। ठीक है, इपीथीका एंड हाइपोथीका, ये दो लेयर देखने को मिलती हैं। इन सिलिका प्लेट को अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रस्ट्यूल। ठीक है, उधर वाले में आपको प्यूस्यूल मिला था, याद है ना। प्यूस्यूल मिलता था जिसमें अपन क्या बताते थे? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता था, है ना। यहाँ पे क्या मिलता है बेटा? फ्रस्ट्यूल। तो ये टेक्निकल टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, इसकी सेल वॉल सिलिका प्लेट की बनी होती है जिसको अपन फ्रस्ट्यूल का नाम देते हैं। दो लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लोअर ब्लैक कलर से हमने बनाई है, दैट वन विल नोन एज हाइपोथीका, एंड अपर रेड कलर विल नोन एज इपीथीका, है ना बेटा। तो अब इसके दो लेयर होती है, इपीथीका एंड हाइपोथीका, और दोनों की दोनों लेयर कुछ इस तरीके से फिट होती है जैसा कि सोप बॉक्स के दोनों कवर होते हैं। ठीक है बेटा। फ्लैजिला की कंडीशन की बात करेंगे तो बिल्कुल ये फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या हो रहा था? फ्लैजिला प्रेजेंट था। यहाँ पे बेटा फ्लैजिला क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, यूनिसेल्युलर होंगे एज यूजुअल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यूनिसेल्युलर होने के बाद भी लेकिन
कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, ये कुछ इस तरह से इनके मेंबर्स आपस में जुड़े रहते हैं, कॉलोनिकल फॉर्म में इनमें दिखाई देते हैं। कैसे दिखते हैं बेटा? ये कॉलोनिकल फॉर्म में अपने को दिखाई देते हैं। अब एक्चुअली चूंकि वो कॉलोनी ट्रू नहीं है, बाकी जितने पैरामीटर्स हैं कॉलोनिकल होने के वो फॉलो नहीं होते हैं, इसलिए अपन इनको स्यूडो कॉलोनिकल ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। इनके अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं? स्यूडो कॉलोनिकल्स या स्यूडो फिलामेंटस कॉलोनीज का अपन नाम देंगे, है ना। यूनिसेलुलर होते हैं बट स्यूडो फिलामेंटस कॉलोनीज ये फॉर्म कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे लार्ज साइज का न्यूक्लियस मिलेगा। कंप्लीट प्रोटिस्टियंस में ये अपन देख रहे हैं, डायनोफ्लाज वाले फोटोसिंथेसिस वाले अपने जो प्रोटिस्टियंस है उनमें अपने को लार्ज साइज का न्यूक्लियस देखने को मिलता था। डायनोफ्लाजेट्स में भी था, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा बेटा, सिंगल रहेगा, लार्ज साइज का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है, ठीक है बेटा, सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है। देन क्रोमेटोफोर्स यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाएंगे, बिल्कुल ऑब्जर्व किए जाएंगे बेटा, क्रोमेटोफोर मिलेंगे और ये क्रोमेटोफोर येलो ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ग्रीन ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। येलो ब्राउन और ग्रीन ब्राउन कलर के अपने को देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर इनमें अपन पिगमेंट की बात करें ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें क्या मिलेगा? इनमें बेटा क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है, क्लोरोफिल सी देखने को मिलता है और फ्यूकोजैंथिन अपने को देखने को मिलता है। क्या क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथिन। डायनोफ्लाजेट्स में अपने को क्या क्या मिलता था? क्लोरोफिल ए एंड सी, ठीक है। ऐसे डिफरेंशिएट करके करोगे बहुत आसान हो जाएगा ये सारी की सारी चीजें। देन अगर अपन इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो अपने को बाइनरी फिजन और स्पोरिक फिजन और स्पोरिक फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। नॉर्मल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है सिस्ट फॉर्मेशन और मल्टीपल फिजन देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लोअर कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें आपको फिजन की स्टोरी खासतौर से बाइनरी और मल्टीपल फिजन देखने को मिलेगा और स्पोर फॉर्मेशन भी जनरली देखने को मिलते हैं, है ना बेटा। अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां पे अपने को सिंगैमी, केवल सिंगैमी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता, है ना। वहां पे कॉन्जुगेशन मिलता था, यहाँ पे सिंगैमी देखने को मिलेगी, जिसमें से कि आइसोगैमी एंड ऊगैमी देखने को मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? आइसोगैमी एंड ऊगैमी देखने को मिलेगी, जबकि डायनोफ्लाजेलेट्स में बेटा अपने को आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी देखने को मिला करती थी, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन डाइटम्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ट्राइकेराटियम, प्लूरोसिग्मा, नेविक्यूरा, सिम्बेरा, एम्फीप्यूरा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि डाइटम्स में काउंट होते हैं। अभी तक इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी आपको पता चला क्या? इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? इनका सेल वॉल का अरेंजमेंट। बिल्कुल मत भूलना कि फ्रस्ट्यूल क्या होता है। ये जो फ्रस्ट्यूल होता है ये दरअसल सेल वॉल है और ये किसका बना हुआ है? सिलिका प्लेट का। दो कवर हैं, लोअर कवर को नाम दिया हाइपोथीका, अपर लेयर को नाम दिया इपिथीका। बिल्कुल मत भूलिएगा। रस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सेल वॉल वाला ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये आपको हमेशा हमेशा पे आपको ये याद ही रखना है, भूलिएगा नहीं बेटा। आगे चलते हैं अपन डाइटम्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। चलो बेटा बात करें तो डाइटम्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म तो ये है ही, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की फॉलो करते हैं। इसके अलावा चूंकि ये पोरस होते हैं, चूंकि इनकी बॉडी पोरस होती है और ये केमिकली इनर्ट होते हैं, याद रखना कि एक्चुअली में ये पोरस और केमिकली इनर्ट होते हैं, इसलिए कई सारी जगह इनका यूज एज अ फिल्ट्रेटर किया जाता है। एज अ फिल्ट्रेटर इनका यूज किया जाता है। किस किस के फिल्ट्रेशन में बेटा? शुगर के फिल्ट्रेशन में, अल्कोहल के फिल्ट्रेशन में, ऑयल के फिल्ट्रेशन में, साइरप के फिल्ट्रेशन में और एंटीबायोटिक्स के फिल्ट्रेशन में। तो एज अ फिल्ट्रेटिंग एजेंट डाइटम्स को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये पोरस होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते केमिकली इनर्ट होने के कारण, इसलिए बड़े अच्छे फिल्ट्रेटर एजेंट की तरह ये यूज किए जाते हैं, ठीक है बेटा। देन
ये क्लींजिंग एजेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। याद करो आपका टूथपेस्ट, आप जो मॉर्निंग में करते हो, वो टूथपेस्ट काम क्या करता है, आपके दांतों की सफाई करता है ना। फ्लोरीन होता है जो कि आपके दांतों को शाइनिंग देता है। देखो आपकी टूथपेस्ट में फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन क्या करता है, आपके दांतों का जो इनेमल होता है ना, ये बेटा व्हाइट वाला पोर्शन इनेमल के साथ वो रिएक्ट करता है। इनेमल को धीरे धीरे करके वो क्रश करेगा, डैमेज करेगा। तो हमेशा फोकस करना, जिस टूथपेस्ट को करने के बाद दांतों में ज्यादा व्हाइटनिंग दिखाई दे, समझ लेना आपका इनेमल धीरे धीरे करके क्रस्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके वो उसका क्षरण हो रहा है, इनेमल खत्म कर रहा है। वहां पे फ्लोरीन ज्यादा क्वांटिटी में है, जिसके कारण से आपके इनेमल के साथ रिएक्शन हो रही है, आपके दांत धीरे धीरे करके वीक हो रहे हैं। तो ज्यादा दांतों को चिमकाना नहीं है, चमकाना बिल्कुल भी नहीं। टीवी में वो हैप्पी डेंट का ऐड देखते हो, ऐसे करके होता था ना हैप्पी डेंट, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हैप्पी डेंट का ऐड बिल्कुल भी नहीं फील करो। थोड़े से हल्के से येलोविश दांत रहेंगे चलेगा, दांत ही नहीं रहेंगे तो बेटा फिर क्या करोगे, है ना जी। तो टूथपेस्ट की क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। देखो क्लीनिंग एजेंट अलग बात है और फ्लोरीन होकर के शाइनिंग होना अलग बात है। ये क्लीनिंग एजेंट क्या करेंगे, आपके दांतों के बीच में आए हुए जो फूड मटेरियल था, उनके कारण से जो माइक्रोबियल एक्टिविटी हुई है उसको वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो दांतों की क्लीनिंग के लिए ये टूथपेस्ट में यूज होते हैं। इसके अलावा ये मेटल पॉलिश में भी ये यूटिलाइज किए जाते हैं। मेटल पॉलिश में यूज करने का क्या है भैया, मेटल की पॉलिश कराई जाएगी, जिससे क्या होगी, शाइनिंग आएगी, शाइनिंग के तौर पे वहां भी यूज होंगे। प्लस दूसरे तरीके के केमिकल्स का वहां पे अटैक नहीं होने देंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनको यूज किया जाता है पेंट में। अपन जो पेंट यूज करते हैं, वहां पे पेंट में इनको अपन यूज करते हैं नाइट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये क्या करते हैं, पेंट में इनको ऐड किया जाता है, तो ये नाइट में विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। अब याद करो, ये आपने कहाँ देखा है, डेली आप देखते हैं बेटा। देखो याद करो, जब आप रात में ट्रैवल कर रहे थे, या दिन में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे थे, तो आपने रोड में जेब्रा क्रॉसिंग देखी है ना, व्हाइट एंड ब्लैक वाली, वो जो एरो बनी रहती है, जेब्रा क्रॉसिंग देखी है। साथ में वो जो साइड में जो बाउंड्री वॉल लगी रहती है डेंजर से बचाने के लिए, वहां पे आपने ब्लैक डिवाइडर में आपने येलो और ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ देखा है। आपने कभी सोचा है कि केवल व्हाइट और ब्लैक या येलो एंड ब्लैक ही पेंट यूज करते हैं, और वो पेंट में ऐसा क्या खास होता है कि वो शाइन करता है, दिन में भी चमकता है, मतलब 10 साल तक वैसा ही चमकता रहता है। क्यों ऐसा होता है, रात में भी वो चमकता है बेटा, उसमें ना डाइटम्स यूज किए जाते हैं। तो याद करना, जितना भी आपका एशियन पेंट का ऐड आएगा या किसी भी पेंट का ऐड आएगा जिसमें टीवी पे ये दिखाए, चले सालों साल, घर को रखे चमकदार, अगर कुछ ऐसा ऐड मिलता है तो समझ लो वहां पे डाइटम्स ऐड किए गए हैं। याद रखो बेटा, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है, कुछ डाइटम्स की मिक्सिंग भी हो सकती है ना। डेंट पेंट यहाँ पे अगर मिल रहा है, चमकदार वाला डेंट पेंट, वहां पे डाइटम्स हो गए। अब ये मत बोलना कि सर नेल पेंट भी तो चमकता है, तो उसमें भी डाइटम्स होता है क्या। अभी अपन नेल पेंट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल पेंट की बात कर रहे हैं। वो नाइट विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उन पेंट में डाइटम्स का यूज किया गया है। याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके बहुत ही मजेदार है और बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। इंसुलेशन मटेरियल के तौर पे भी बेटा इसको अपन यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर एंड बॉयल्स में। जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, है ना, रेफ्रिजरेटर भले आपके वो घरेलू वाले हों या इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर हों, और बॉयलर्स बेटा ये इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनमें अपन एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। कभी गौर किया है भैया, हमेशा ऐसा होता है कि आपका फ्रिज हमेशा प्लग इन ऑन रहता है, आप उसको दिन में कई बार खोलते हो, यूज करते हो, आप पीछे भी टच कर लेते हो आके, लेकिन आपको कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, डाइटम से मिला हुआ पेंट उसमें किया गया है, डाइटम से मिला हुआ पेंट किया गया है, जो कि एज अ इंसुलेटर काम करता है, शॉक प्रूफ बनाता है उसको। ठीक है, इसके अलावा बेटा, डाइटम्स का यूज, ये जो डाइटैमिक अर्थ थी ना, यहाँ पे अपन ने देखा था डाइटैमिक अर्थ, है ना,
डायटोमिक अर्थ को यूज किया जाता है साउंड प्रूफ रूम को बनाने में। साउंड प्रूफ रूम आपने सुने होंगे कि एक रूम से दूसरे रूम में आवाज नहीं जाएगी। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज रहती हैं, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती हैं, वहां पे इस तरीके के रूम बनाए जाते हैं। और आजकल तो नई नई जगह जो 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 कॉर्पोरेट सेक्टर की बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें भी यही होने लगा है, ताकि लोगों को डिस्टरबेंस नहीं हो, है ना। तो ये जो साउंड प्रूफ रूम बनाए जाते हैं, इनमें डायटोमिक अर्थ यूज की जाती है, ठीक है। उनको बनाते हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल अपन यूज करते हैं उसमें अपन डायटोमस अर्थ का यूज करते हैं, वो साउंड प्रूफ बना देते हैं उसको। ठीक ऐसे ही बेटा ये गुड इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन में टेक पार्ट तो करेंगे, लेकिन रिएक्शन को केवल एक्सेलरेट करते हैं, रिएक्शन को केवल ये एक्सेलरेट करते हैं, इसलिए अपन इसको गुड कैटलिस्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रीज में कई सारे जगह ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बेटा ये वाटर ग्लास की तरह भी काम करते हैं, सोर्स ऑफ वाटर ग्लास और सोडियम सिलिकेट या जो वाटर ग्लास होता है उसका ये बहुत ही अच्छा सोर्स माने जाते हैं, ठीक है। गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल मत भूलना, दीज आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। पॉल्यूशन इंडिकेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है बेटा। ये देखो ये एक डाइटम का डायग्राम है, डाइटम पिन्यूलारिया। ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में आपको पोलर नोड्यूल दिखेगा दोनों तरफ। ये वाला पोर्शन क्या है, ये दोनों यहाँ पे पोलर नोड्यूल है। आउटर लेयर में आपको सेल वॉल दिखेगी। इसके अलावा आपको वॉल मार्किंग दिखेगी। ये जो आपको साइड में आपको जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये वॉल मार्किंग होती है, किस तरीके से ऐसे पूरा कैप होकर के रखा है, ठीक है। मतलब आउटर लेयर में कैसे इनर लेयर को पूरा कवर करके रखा है, ये वो वाली मार्किंग है, कहां तक उसको टच करती है। सेंट्रल नोड्यूल वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन है, जिसको कि अपन सेंट्रल नोड्यूल पोर्शन का नाम दे रहे हैं। और ये राफी इसमें क्या होता है, दूर से ऐसे, इसमें अंदर से ऐसी डिवाइडिंग लाइन जैसे दिखती है, जैसा जिसको देख के लगता है कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म का सेंट्रल पार्ट होगा, तो पार्ट में यहीं से डिवाइड होता नहीं है, बट उसको अपन राफे का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। ये स्टोरी थी हमारे डाइटम्स की। डाइटम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है फिर से जरा बता दूं। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बिल्कुल मत भूलो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए होता है। सोडियम सिलिकेट का अच्छा सोर्स होता है। नाइट विजिबिलिटी बढ़ाता है, मतलब डेट पेंट में इसको यूटिलाइज करते हैं। फिल्ट्रेशन एजेंट की तरह यूज होता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी तो परफॉर्म करता ही है। जनरल स्ट्रक्चर में चले इसके, तो इसकी सलवार को मत भूलना। इसकी सलवार सिलिका प्लेट की बनी होती है, 2 लेयर होगी, अपर लेयर एपिथेलिकल, लोअर लेयर हाइपोथेलिकल, ठीक है। फिर इसके बाद डायटोमिक अर्थ को मत भूलना। डायटोमिक अर्थ ही तो वो अर्थ है जो कि आपके रूम को साउंड प्रूफ बना रही थी, ठीक है बेटा। ये तो था अपने डायटम्स की स्टोरी। डेस्माइट्स की तरफ चलते हैं।